की जो पूरा सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है और पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम और जितनी चीज़ें भी पूरी टेक्नोलॉजी उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके ज़रिए से जो शर है जो खैर है उसके ऊपर तो हमने काफ़ी बात कर ली। लेकिन इसके साथ जो जिसमें आपको भी बार बार सवाल पैदा हो रहा है मीडिया वाला, कि मीडिया के ऊपर जो है वो उलमा आके बैठ जाते हैं और किसी चीज़ का वो ख्याल नहीं करते। तो आप अगर इसको इस शर को और इस शर के इस पहलू को जो सिर्फ सैटेलाइट चैनल्स के साथ वाबस्ता है, इसको आप देखें तो फिर आपको एक बात समझ में आएगी कि इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर क्यों कहा है। अच्छा, यानी ये मीडिया के अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन झूठ है शर तो वो शर है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई बेहयाई है तो भी शर वो शर है, अगर उसके अंदर कोई इख्तिलात मर्दुज़न है तो शर है। इस तरह की जितनी चीज़ें जो शरीयत इस्लामिया की खिलाफ वर्जी हो रही है और सरीहन खिलाफ वर्जी हो, तो वो तो है ही शर। ठीक। मैं अर्ज करता हूं उन चीज़ों के बारे में जो आज के दौर में शर कहलाता ही नहीं है, यानी चैनल्स के ऊपर वो चीज़ें जो शर नहीं कहलाती। अच्छा, मसलन ड्रामा चल रहा है, अर्तगल ड्रामा चल रहा है, सही, और वो शर नहीं है, वो तो मतलब उसके ऊपर तो बहस चल रही है, उलमा के अंदर जवाज और अदम जवाज की बहस चल रही है, और उसके ऊपर तो बल्कि लोग वजूब तक का फतवा देने चल पड़े कि उसको देखना वाजिब है और वो उम्मत के लिए बड़ा जरूरी है और ये है। खास जमात के लिए। अब देखें, ये गोया ड्रामा एक ऐसी चीज है जिसको अब उलमा भी कबूल किए बैठे हैं कि ये तो है, ये ठीक, कि ये तो है। ये गोया इस मीडिया चैनल्स का, ये सैटेलाइट चैनल्स का जो पॉजिटिव जो डायमेंशन है उसकी गोया एक पीक है, आप ये से कह लें। उसमें आप एक पीक ये ड्रामे को कह लें, और दूसरी पीक वो रमज़ान के प्रोग्राम हैं या दीनी प्रोग्राम है जो मलगूबा हैं ग्लैमर का और दीन का, ठीक है, जिसमें ग्लैमर और दीन का जोड़ लगा के एंटरटेनर बिठाए हुए हैं, कमर्शलाइज्ड है, और वो जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, और सिर्फ यही एक तरजीह होती है, इसके अलावा कोई तरजीह नहीं होती। जो ड्रामा है उसको आप देखें वो है क्या, वही तो धोखा है। यानी उसमें जो किरदार बनाया हुआ है, जो माँ बनाई हुई है वो माँ नहीं है, जो बाप बनाया हुआ है बाप नहीं है, जो बेटा बना हुआ है वो बेटा नहीं है, जो बीवी बनी हुई असल में बीवी नहीं, सारा ही तो झूठ है। अब उस ड्रामा है, कई ड्रामा 17 साल ड्रामा लिखा है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जब ये झूठ है, ये ड्रामा, अब देखें अफलातून ने जो अपनी आइडियल स्टेट का तस्वर दिया था, यानी चौथी तीसरी सदी क़ब्ल मसीह की बात है, उसने जो अपने आइडियल स्टेट का तस्वर दिया था उसमें उसने एक निज़ाम तालीम भी दिया था। उसके निज़ाम तालीम में उसने जो चंद शराइत रखी थी उसमें एक शर्त ये थी, आज भी आप किताबों में पढ़ लें, कि उसने कहा था कि अदाकारी की तालीम नहीं दी जाएगी। और वो अदाकारी की तालीम क्यों नहीं दी जाएगी उसकी वजह भी उसने बताई थी। उसने कहा था ये शख्सियत को मसख कर देती है, अदाकारी की तालीम शख्सियत को मसख कर देती है, लिहाजा उस आइडियल स्टेट के अंदर अदाकारी की तालीम ममनू होगी। आप ये बताएं कि वो नस्ल जो कार्टूनों से शुरू हुई और ड्रामों को आके वो दीन के साथ जोड़ लगाए बैठी है, इससे बड़ा शर क्या होगा कि वो इसको दीन समझे बैठे हैं। और इससे बड़ी झूठ, और यानी उनकी शख्सियत कहां रह गई। आपको इतराज ये है कि यहां ग्लैमर और मौलवी इकट्ठे हो गए हैं, तो भाई उनकी तरजीह क्या है, हम परवान कहां से चढ़े हैं, हमारी उठान क्या है, हमारी बुनियाद क्या है। हमारी शख्सियत तो कार्टून नहीं मसख कर दी। यानी बच्चा जो कार्टून देखता है उसका हकीकी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, वो कार्टूनों के मुताबिक बिहेव करता है, और उसने जिंदगी की हकीकतों को ऐसे ही देखा हुआ है कि ये फिर से रिवाइंड कर लेते हैं और चीज़ें एक दफ़ा ख़त्म होती हैं, फिर उसको गिव अप कर देना, नफसियाती तौर पर चीज़ों को बिल्कुल गैर हकीकी अंदाज से लेना, ये वो शख्सियत डेवलप हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस शर की बात को आप धोखे वाली उस हदीस के साथ शामिल कर लें जो सिन्यून खद्दा, जो पिछले प्रोग्राम में बात की थी, तो गोया ये वो शर है जो उस धोखे के अंदर सिर्फ इजाफा नहीं कर रहा बल्कि उस धोखे को क्रिएट करने में मुआवनत कर रहा।